कि जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है? आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणियों लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। आज जो शब्द है, आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आ जाएं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़े अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके भी आगे कोई और चीज है। जिंदगी सिर्फ कमाई के साधन, सिर्फ रिश्ते जोड़ने, सिर्फ चंद चीजों को हासिल करने, सिर्फ इसी को नहीं कहते। फिर इसको एहसास होता है कि जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीजें होते हुए भी उसको वो कमी रहती है। तो जब उसको इस चीज का एहसास होता है, तब वो सोच विचार में पड़ता है कि ये सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो अलग अलग चीजों से उस सुख और शांति को हासिल करने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। अच्छे रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें, तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता, तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजो होए नहीं, मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़ी सी कोई नौकरी लेने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। ओहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस ओहदे को हासिल कर लेते हैं, फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना दोबारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होके जब इंसान को
और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है। हमने उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा कर। ये नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। मां बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर मां बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है। तो कल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है, मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने गुरमुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है। मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम। पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारा मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है।
इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है, अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है। और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो हम संग है। मोह मोहे अजाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नर नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सकें और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सकें। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से? इसलिए आपने समझाया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज खोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहरमुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के, इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कमाई में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई एक इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमने इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ आंखों के पीछे टकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहां रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहां पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है,
तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे सदा सुहागण। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ फरियाद कर सकते हो। अब ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है किस आंख सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया क्या। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा बर्तन भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक सह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है ये गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहां कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है।
अंग्रेजी फिलोसोफर्स ने कह दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है। असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए। खाना खाते हैं, शरीर को पाक चाहिए। कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहां से मिलेगा? तो जो असल है उसको इंसान भुला बैठा है, और जिस चीज में साथ नहीं लगना उसको संवारने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है। आपका एक और भी फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था, 184 जून सभाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां हैं वो भोग जूनियां हैं, भुगतान दे रही हैं। मालिक की बख्शिश हो, इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सकें, कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं। मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं, इस पौधे जो न चूके। उदाहरण लेकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख स्टेप्स हैं, चढ़ते गए आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहां जाके जन्म मिलेगा, कहां जाके सहारा मिलेगा, उस अवसर में मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी पे जो न चूके सो आए जाए दुख पाएगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई परापत मानुख दे हरिया कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला? गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति के, उसकी भक्ति के लिए ली गई है। अगर काज तेरे कितने न काम, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेके नहीं लगना, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी।
ये सारे औहदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस कार्य की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साथ संगत भाज्य केवल नाम। वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं पुरानी आदतों में जाके फंस जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने आकर अपनी वाणी के साथ हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को संवार नहीं सकेंगे, इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहुधावे, तिल घर नाही वासा पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक इच्छा तो कल को दूसरी इच्छा, और सारी उम्र गुजर जाती है इसको पूरा करते करते। ये कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान इन्हीं में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करना है? तो वो स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सुन के मन समझाओ, ओट यतन से ये नहीं माने। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हासिल करने के साथ, ये धन दौलत औहदे हासिल करने के साथ इस मन को तृप्त आ जाएगी, इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी। मगर आप समझाते हैं कोट यतन से ये नहीं माने। इन सब चीजों के साथ इसको तृप्त नहीं आएगी, इसको सहज नहीं आएगी। और सहज कैसे आएगी? तो आप समझाते हैं सुन के मन समझाओ, वो धुन। अब ये धुन क्या चीज है? कल आपने गौर फरमाया उस शब्द के बारे में। ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे हृदय के अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया धुन वाजे अनहद घोड़ा, मन मानिया हर रस मोरा। लफ्ज इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस धुन को जब सुनेंगे, उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान जबरदस्ती करता है, जब जबरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहां परमार्थ में जबरदस्ती नहीं करनी, हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तेरी आगे जाके शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर जाके उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे कि अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो, जब संबंध जुड़ेगा तब हम इन सब चीजों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरु घर ने फरमाया 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत रस में चुभी थे। ये 9 द्वारे हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है।
तो आप फरमाते हैं कि जब हम वो भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और ऊपर की तरफ यहां लेकर जाएंगे, यहां आंखों के पीछे टकाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा तो कल आपने फरमाया मन पीवे पाए सुभाए रे, उसको पीता है